गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहली खबर ले चलते हैं। उत्तराखंड में मोबाइल ऐप से खत्म होगी राशन दुकान तक की दौड़ और घर बैठे कर सकेंगे ई केवाईसी। जानिए इसके फायदे। आगे आप लोग दूसरी खबर आप लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी नहीं नजर आता, लैंड जिहाद और बोले सीएम धामी। आगे की जो खबरें हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के होते हुए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। और अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं। उत्तराखंड के लड़के ने दिखाए हेल्थ एंगेज कारनामे, पीठ पर बिच्छू घास के कई वार सहे, बोला रोज 40 रोटी खाता हूँ। इस प्रकार से जो युवाओं का ट्रेंड चल रहा है, तो अलग अलग ट्रेंड चल रहा है जिससे कि ऐसे ट्रेंड करके फेमस होने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर है कि बीजेपी ने 5 संगठनात्मक जिलों के मोर्चा अध्यक्ष किए नियुक्त और विनायक नौटियाल को देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी, महेंद्र भट्ट ने की घोषणा। अगली खबर की ओर ले चलते हैं कि इन 22 नियम नए शहरों की प्लानिंग तेज, यूआईआईडीबी को सौंपी गई 10 नई सिटीज की टोपोग्राफी रिपोर्ट। इस प्रकार से जो नए नए कार्य हैं वो उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और सरकार भी इसका सहयोग कर रही है। अगली खबर की ओर ले चलते हैं। आपको उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी, फायर पुलिस अधीक्षक का भी प्रभार मिला हुआ है। तो जो सीनियर ऑफिसर है उनका तबादला किया गया है, 15 सीनियर ऑफिसरों का। और अगली खबर की ओर ले चलते हैं आपको, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में देहरादून में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस का पर प्रतिबंध हो सकता है 1 साल की जेल। यदि अगर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया या फिर कोई सामाजिक अवरोध पैदा किया तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण जेल जाने की जो सजा है वो भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जब भी देहरादून में इस प्रकार की घटनाएं घटित हों, तुरंत सहयोग करें सरकार का, ताकि जेल न जाना पड़े। और अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं ताकि आपको मिल सके। उत्तराखंड में आप वापस लौट रहे लोग, सीएम धामी बोले रिवर्स पलायन 44% बढ़ा और बेरोजगारी दर 4.4% तक घटी। और अगली खबर की ओर ले चलते हैं आपको कि एलटी भर्ती पुनर्वास परिषद का डिप्लोमा मान्य, यूकेएसएसएससी ने आवेदन विंडो दोबारा खोली। तो जो एलटी भर्ती पुनर्वास परिषद का जो डिप्लोमा है वो मान्य होगा और जिसमें उत्तराखंड यूकेएसएससी ने आवेदन विंडो दोबारा खोल दी है, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं ताकि आपका जो कार्य है वो सुचारू हो सके। ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां आप देख सकते हैं कि चारधाम सड़क परियोजना गंगोत्री हाईवे की चौड़ाई 12 के बजाय 11 मीटर होगी। पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरणविद 5 मीटर पर अड़े। तो इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए गंगोत्री हाईवे का जो चौड़ीकरण मार्ग था उसको घटा करके 1 मीटर कम कर दिया गया है ताकि पेड़ों की सुरक्षा हो सके। लोगों ने रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। और ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते हैं। नागराजा देवडोली के स्वयं ढूंढ निकाली चोरी हुई मूर्ति और दान पात्र। नागराजा उत्तरकाशी से जहां पुलिस थाने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल करवाया गुनहगारों से, और तब जाकर के वहां पर मूर्ति मिली थी। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मोहन को राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान, अल्मोड़ा में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन और वर्षा जल संचय पर भी दिया जोर। तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान में जब शीत ऋतु शुरू हुई तो बारिश बहुत कम होती है, इसलिए जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, वर्षा जल संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग का हरियाणा में एक्शन अंतर्राज्यीय खैर तस्करी का किया खुलासा, 10 लाख की अवैध खैर किया बरामद। यहाँ पर जो खैर प्रजाति की लकड़ी है उसको बरामद किया है इन आरोपियों से। और ले चलते हैं अगली खबर की ओर आप लोगों को, बागेश्वर में राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोजन में जिले भर से हस्तशिल्प और उद्यमी पहुंचे, पारंपरिक कला का किया प्रदर्शन। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो हस्तशिल्प कार्य है उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है जो ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर आपको कि भूगर्भीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ल्यूमिनिसेंस डेंटिंग वैज्ञानिक ने बताए महत्व। तो इस समय जो भूगर्भीय इतिहास है उसको जानने के लिए जो भूमिका निभाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है वो ल्यूमिनिसेंस डेटिंग है, जिसके तहत ये कार्य और भी सहज और सरल स्वभाव से हो सकता है। और अगली खबर की ओर ले चलते हैं आपको कि पौड़ी गढ़वाल में 12 साल बाद हो रहे हैं ये मेला, 6 माह तक चलेगा पांडव नृत्य और धार्मिक आयोजन। कैसा आयोजन चल रहा है चमोली में, जो 6 माह तक पांडव का जो नृत्य है वो चलेगा। तो ऐसे महान कार्य उत्तराखंड में ही होते हैं।
तो धन्य है उत्तराखंड देवभूमि। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड का हर सरकारी कर्मी देगा संपत्ति का ब्यौरा। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो संपत्ति का ब्यौरा देंगे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जारी हुआ आदेश और 15 दिसंबर तक आखिरी तारीख है कि 15 दिसंबर से पहले संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि किस अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है, किस कर्मचारी के पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। तब जाकर के सरकार इसका सहयोग करेगी और आगे कार्य करेगी। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम धामी का टुंडी 12वां गांव बनेगा मॉडल। जो टुंडी 12वां गांव है पिथौरागढ़ का, वो मॉडल बनेगा। और आशीष भट्टगाई ने लिया योजनाओं की तैयारी का जायजा। यहाँ पर अन्य जो कार्य है वो भी शुरू होंगे। तो ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर खेल महाकुंभ हुआ, मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी जोड़े गए कई ट्रेडिशनल गेम्स और जानिए इसके जो बदलाव हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने पड़ेंगे और इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं उत्तराखंड में। ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर में ग्राम प्रधान संगठन का ब्लॉक स्तरीय चुनाव, नवल बने ग्राम प्रधान और संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष महामंत्री के लिए शेर सिंह को चुना गया है। तो बागेश्वर जिले में जो ग्राम प्रधान का एक संगठन बनाया गया जिसमें नवल बने ग्राम प्रधान और अध्यक्ष बने महामंत्री शेर सिंह को चुना गया है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर देहरादून के गेस्ट हाउस में मुस्लिम युवक नाबालिग संग मिला और पुलिस ने हिरासत में लिया, काउंसिल के बाद छोड़ा। यहाँ पर देहरादून में आजकल उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिम का जो जायजा है वो चल रहा है, जहां पर हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं ये बहुत आपत्तिजनक कार्य है, नहीं होने चाहिए। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, देहरादून में वकीलों की हड़ताल 32वें दिन जारी और करोड़ों का हुआ नुकसान, केस बैकलॉग बोझ भी बढ़ा। यहाँ पर जो वकील हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं देहरादून में, क्योंकि उनको वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो इस प्रकार की हड़तालें कर रहे हैं। और ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम धामी ने नैनीताल को दी 123 करोड़ की सौगात, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का लोकार्पण किया नैनीताल में। तो नैनीताल में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 123 करोड़ की सौगात दी है। तो आज की जो अपडेटें हैं वो हमने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।